सनातन धर्म ये शब्द आजकल हम काफी सुन रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। चर्चा में तो है। पर क्या ये सिर्फ मतलब एक कोई पारंपरिक मजहब है या कुछ और गहरा है इसमें? हमारे पास एक स्रोत है, सनातन धर्म एक अनंत यात्रा। आज इसी के आधार पर बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका असल सार क्या है, क्या मूल विचार है। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि कई बार आधी अधूरी जानकारी से ना भ्रम फैल जाता है। सही बात है। स्रोत इसे सिर्फ मजहब नहीं कहता, ये तो एक शाश्वत जीवन दृष्टि है एक तरह से। अच्छा, तो यहीं से पकड़ते हैं बात को। सनातन और धर्म, स्रोत के हिसाब से इन शब्दों का खास मतलब क्या है यहाँ? देखिए, सनातन का मतलब है वो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, मतलब शाश्वत, अनंत, जिसका कोई शुरू या अंत नहीं है। और धर्म, ये शब्द रिलीजन से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका असल मतलब है धारण करना। धारण करना मतलब? हाँ, मतलब वो कर्तव्य, वो नैतिकता, वो गुण जो हमें समाज को, सृष्टि को धारण करते हैं, बनाए रखते हैं। ये जीवन का कह सकते हैं मूल स्वभाव भी है। अच्छा, तो सनातन धर्म हुआ वो शाश्वत तरीका या सिद्धांत जो हमेशा से है। ये किसी एक व्यक्ति या घटना से शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल सही, स्रोत यही कहता है। इसकी जड़ें किसी एक संस्थापक या किसी खास तारीख में नहीं हैं। ये तो प्राचीन ऋषि मुनियों की गहरी आध्यात्मिक खोज का नतीजा है। उन्होंने सृष्टि के नियमों को, रहस्यों को समझा और उसे वेदों में लिखा। वेद, हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हाँ, ये 4 वेद इसके मूल स्रोत माने जाते हैं। और ये ज्ञान सिर्फ इन वेदों तक ही है या आगे भी बढ़ा? नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है। ये रुका नहीं। वेदों के बाद उपनिषद आए, वो तो ज्ञान और दर्शन की और गहराई में जाते हैं। वेदांत जिन्हें कहते हैं। हाँ, वेदांत। फिर पुराण हैं, जिनमें कहानियों के जरिए, इतिहास के जरिए इन्हीं बातों को समझाया गया है। अच्छा, स्रोत में पुरुषार्थ का भी जिक्र आता है, जीवन के 4 लक्ष्य। ये क्या है और आज के समय में ये कैसे जुड़े हुए लगते हैं? पुरुषार्थ, हाँ, ये जीवन को बहुत संतुलित तरीके से देखने का नजरिया है। 4 लक्ष्य हैं। पहला है धर्म, यानी कर्तव्य, नैतिकता। बिल्कुल सही आचरण। दूसरा है अर्थ, मतलब जीवन जीने के लिए जो साधन चाहिए वो कमाना, पर नैतिकता से। ये जरूरी है। तीसरा है काम, यानी इच्छाएं, जीवन के सुख, लेकिन इसमें भी संयम जरूरी है। ठीक है। और चौथा और सबसे ऊंचा लक्ष्य है मोक्ष, मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, आत्मा की परम शांति। ये चारों मिलकर एक पूरा जीवन बनाते हैं। ये संतुलन वाली बात काफी अच्छी है। और वो कर्म और पुनर्जन्म वाले सिद्धांत, वो भी तो यहीं कहीं जुड़ते होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये पुरुषार्थों को पाने के सफर को समझने में मदद करते हैं। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसका नतीजा होता है। हाँ, उसका फल मिलता है। और इसी से जुड़ा है पुनर्जन्म। आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने और सीखने के लिए, कह लीजिए आध्यात्मिक विकास के लिए बार बार जन्म लेती है, जब तक मोक्ष न मिल जाए। सही, जब तक मोक्ष न मिले। और इन सबके पीछे जो मूल विश्वास है वो है आत्मा यानी जीव और ब्रह्मा यानी परम सत्य, इनकी एकता का। एक बात जो मुझे स्रोत पढ़कर लगी वो ये कि सनातन धर्म किसी एक किताब या पैगंबर पर आधारित वैसा संगठित धर्म नहीं है जैसा हम अक्सर देखते हैं। हाँ, ये बहुत अहम बात है। ये किसी एक सेट रूल बुक या किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी पर टिका हुआ नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसीलिए इसे अक्सर एक जीवन शैली या अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों का संगम कहते हैं। इसमें आपको ज्ञान योग मिलेगा, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, हाँ। वेदांत, सांख्य, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, साधना के तरीके हैं। हर कोई अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना रास्ता चुन सकता है। अच्छा, तो मतलब काफी लचीलापन है इसमें, विविधता है। बहुत ज्यादा। और इसी विविधता में एकता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैदिक वाक्य है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब सत्य एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग तरह से बताते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये सोच ही सहिष्णुता और दूसरे रास्तों के सम्मान का आधार बनती है। आज की दुनिया को देखें, इतनी भागदौड़, तनाव, पर्यावरण की चिंताएं, क्या ये सदियों पुराने सिद्धांत आज भी कोई मायने रखते हैं? क्या कहता है स्रोत? स्रोत तो यही इशारा करता है कि आज शायद ये पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, मानसिक शांति की तलाश आज कितनी ज्यादा है। प्रकृति से हमारा रिश्ता कैसे बिगड़ रहा है, समाज में कितना बिखराव है। हाँ, ये तो है। इन सब के बीच सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, जैसे आत्मसंयम, संतोष रखना,
अहिंसा, सब प्राणियों में एक ही चेतना देखना। ईशावास्यम मिदम सर्वम। हाँ बिल्कुल, प्रकृति के साथ मिलकर जीना, ये सब चीजें आज एक स्थायी समाधान की तरफ इशारा करती हैं। और वो वसुधैव कुटुम्बकम वाला विचार। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक गहरी समझ है कि हम सब जुड़े हुए हैं। आज के ग्लोबल जमाने में आपसी समझ, शांति, पर्यावरण को बचाने के लिए ये सोच कितनी जरूरी है। तो अगर हम सार देखें तो सनातन धर्म एक शाश्वत, लचीली और काफी विविध जीवन दृष्टि है। वेद और बाकी शास्त्र इसका आधार है। पुरुषार्थ जीवन को दिशा देते हैं, कर्म, पुनर्जन्म ये यात्रा को समझाते हैं, और अनेकता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचार आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोत एक पंक्ति छोड़ता है सोचने के लिए, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में धर्म की रक्षा करने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी रीति रिवाज हैं, या फिर अपने अंदर सत्य, करुणा, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को जगाना और निभाना?